बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। 10 राज्यों में होने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह रहेंगे मौजूद इस बैठक में। दोपहर 3:15 पर पीएम मोदी संबोधन करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी के मंत्र के साथ बैठक का समापन होगा। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की और आज वो दूसरा दिन है। लेकिन अगर पहले दिन की बात की जाए तो कई प्रस्ताव रखे गए और कहीं ना कहीं सभी बूथों पर संगठन को किस तरह से मजबूती देनी है, इस पर मंथन किया गया, इस पर चर्चा की गई। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जिन क्षेत्रों में फिलहाल बीजेपी नहीं है, उन क्षेत्रों में वापसी कैसे आए और वहां पर अपनी पकड़ को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चा और मंथन किया गया। साथ ही साथ हिमाचल के नतीजों पर भी बात हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, देखिए शाम को बैठक की शुरुआत होगी, दूसरा दिन है इस बैठक का, लेकिन सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात यह रहेगी कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक के अंदर। जी बिल्कुल हिमानी, सुबह 10 बजे से ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के दूसरे दिन की बैठक की शुरुआत। कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, पेश किया जाएगा, उसके बाद रेजोल्यूशन पर चर्चा की जाएगी और फिर उसे पास किया जाएगा। इसके अलावा गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, प्रचंड जीत बोला है, वो सभी लोगों से साझा करेंगे। और उसके बाद 12 बजे का वक्त होगा जब G20 को लेकर, जो भारत के लिए G20 समिट होने वाला है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपना भाषण देंगे और इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और उसके भविष्य को लेकर, यानी कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है कई राज्यों में, उसको लेकर एक चर्चा होगी। और इसके बाद 2:30 से 3 बजे का वक्त होगा जब भाजपा के राष्ट्रीय प्रेसिडेंशियल रिमार्क देंगे। और उसके बाद 3 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, यानी कि जो तमाम कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको बताएंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करनी है, उसको लेकर बीजेपी ने ये मान के चल रही है कि तमाम जो राज्य हैं सभी लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 9 राज्यों में से 9 राज्यों को भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। और बीजेपी की पूरी कोशिश है जहाँ पर सरकार में है वहां पर, और उसके अलावा जहां सरकार में नहीं है, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आना चाहती है। तो ममता देखिए जी, ममता देखिए इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। पहले दिन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है, उनके कार्यकाल से संबंधित कोई चर्चा हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पर निर्मला सीतारमण ने कहा इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। दूसरा दिन है, क्या आज कोई स्थिति बन सकती है? और अगर उनका नाम, उनका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड नहीं किया जाता तो कौन से वो नाम होंगे जो इस रेस में शामिल हो सकते हैं? और अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में जो नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो CR पाटिल का ही है। मानी की बात बिल्कुल सही है कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसी महीने के अंत में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज जब कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी तो मुमकिन है कि कार्यकाल के विस्तार को लेकर मुहर लग सकती है। हालांकि ये कोरोना सुर्खियों में है का, तो देखना ये है कि क्या आज की कार्यकारिणी की बैठक जब सुबह 10 बजे से शुरू होगी तो क्या इस मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि कयास यही लगाया जा रहा है कि मुमकिन है कि आज जब चर्चा शुरू होगी तो संभवतः जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिल सकता है। और यदि किसी चेहरे की बात करें तो हालांकि जो है कि क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं बचा है लोकसभा चुनाव में, ऐसे में भारतीय प्रकार का कोई ऐसे में उम्मीद कम है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चेहरे में बदलाव होगा। यही होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कब कौन सा फैसला ले ले, हमेशा ही चौंकाने वाले फैसला बीजेपी की तरफ से लिया जाता है। तो ऐसे में देखते यही होगा कि क्या आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिलता है।